हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 4 और 5 गणित की कार्यपत्रक 36 देखेंगे। इससे पहले भी हमने वीडियो डाली है, आप देख सकते हो। अभी इसमें 5 वीडियो आने वाली है 36 से लेके 40 तक। आप ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें स्कूल टेक हेल्प को। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं। यहाँ देखिए, चित्र एवं समय के आधार पर घटनाओं का अनुमान लगाने की समझ कर पाना है। जैसे घड़ी में समय देख कर बताइए। घड़ी है ये, यहाँ पर 5 बज रहा है क्योंकि 12 छोटी सुई है 5 पे और ये है 12 पे बड़ी वाली। तो यहाँ पर तुम सुबह कितने बजे उठते हो? यहाँ पर हमने देखा 5 बजे उठते हैं। दूसरा है अपनी दिन भर के काम को क्रम में जमाओ। जैसे यहाँ पर स्कूल जाना, नाश्ता करना, खेलना, नहाना, पढ़ना, दोस्तों से मिलना, ये अलग अलग है तो हमें सही ढंग से इन्हें जचाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उठते हैं। उठ तो हम 5 बजे गए, उसके बाद में यहाँ पर नहाना आ रहा है तो हम नहाते हैं, फिर उसके बाद में नाश्ता करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर दोस्तों से मिलते हैं, लास्ट में हम खेलते हैं। तो खेलना यहाँ पर लास्ट में आएगा। उसके बाद में देखिए, खुशी की दिनचर्या देखिए और घड़ी में समय और चित्र देखकर काम का अनुमान लगाइए और कामों को क्रम दीजिए। जैसे यहाँ पर हमने घड़ी देखी 6 बजे, ये यहाँ पर 6 बजे उठती है खुशी। कौन उठती है? खुशी। उसके बाद में 7 बजे, वो 7 बज रहा है तो यहाँ 7 बजे नाश्ता करती है, नाश्ता कर रही है। उसके बाद में ये 8 बजे, यहाँ घड़ी में देखा 8 बजे स्कूल जाती है और यहाँ 10 बजे वो पढ़ती है। ठीक है, इस तरह से ये कार्यपत्रक कंप्लीट होता है। उसके बाद में आ जाता है कार्यपत्रक 37। यह कार्यपत्रक 37 में क्या है, कैलेंडर पर एक विशेष दिन तथा दिनांक को पहचानने की समझ विकसित करना है। जैसे छूटे हुए दिन को सही क्रम में मिलाइए एवं लिखिए। जैसे यहाँ सोमवार है, उसके बाद में मंगलवार आएगा तो यह मंगलवार खाली है तो यहाँ से हमने नीचे ये लिखे हुए, यहाँ से हमने एरो किया और यहाँ मंगलवार आ जाएगा। उसके बाद में बुधवार आ रहा है, बुधवार के बाद में गुरुवार आता है, गुरुवार के बाद में शुक्रवार आता है, शुक्रवार के बाद में क्या आता है? शनिवार। तो हमने शनिवार यहाँ से लिया और ये इसके सामने लिख दिया शनिवार। और फिर आता है रविवार, तो यहाँ पर हमने एरो लगा दी। उसके बाद में देखिए, कैलेंडर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे यहाँ जनवरी 2023 है तो हम नीचे कैलेंडर देखेंगे। यहाँ कैलेंडर कब से स्टार्ट हो रहा है? रविवार से हो रहा है 1 तारीख से और ख़त्म हो रहा है मंगलवार 31 तारीख को। ठीक है, जनवरी महीने में कुल कितने दिन हैं? जनवरी है ये और इसमें कितने दिन है? टोटल 31 दिन है तो यहाँ 31 यानी कि ख आ जाएगा। उसके बाद में देखिए 4, 11 एवं 25 तारीख कौन सा वार होता है? हम देखिए 11 और 25 तारीख को बुधवार होता है तो यहाँ पर हमने बुधवार के टिक लगा के गए लिख दिया है यहाँ पर बुधवार। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए कार्यपत्रक 38। यहाँ देखिए लंबाई, ऊंचाई, दूरी का अनुमान मानक इकाई से लगाने की समझ कर पाना है। जैसे बाल मेले के दौरान सलमा की कक्षा को कागज की झालरों से सजाया गया। कि बाल मेला हो रहा था तो पूरी कक्षा है उसको झालर लगा रखी है, गेट पे लगा रखी है झालर, खिड़की पे भी लगा रखी है और यहाँ ब्लैक बोर्ड पे भी लगा रखी है। उसके बाद में नीचे कुछ सवाल दे रखे हैं, जैसे सही का निशान लगाना है सवालों पे। जैसे है जहाँ सबसे लंबी झालर लगी है तो सबसे लंबी झालर तो यहाँ ब्लैक बोर्ड पे है तो हमने यहाँ टिक लगा दिया। ठीक है, दरवाजे पे नहीं है, खिड़की पे नहीं है, ब्लैक बोर्ड पे है, यहाँ टिक लगा दिया। उसके बाद जहाँ सबसे छोटी झालर लगी है तो सबसे छोटी झालर यहाँ खिड़की पे लगी है तो हमने खिड़की वाले पे टिक लगा दिया। उसके बाद में देखिए, शिक्षक ने कक्षा के कुछ बच्चों को अपने अपने बैग से पेंसिल निकालकर टेबल पर एक साथ रखने के लिए कहा तो सबने अपनी अपनी पेंसिल यहाँ पर रख दी है। जैसे पायल की पेंसिल रही, ये करीना की है, ये कबीर की है, ये दीनू की है, ये राजू की है। इस तरह से सबकी पेंसिल यहाँ रख दी। अब नीचे कुछ सवाल दे रखे, चित्र देखकर बताइए कि कितनी पेंसिल, किसकी पेंसिल सबसे लंबी है? तो यहाँ सबसे लंबी ये है तो यहाँ कौन है? कबीर। कबीर की पेंसिल लंबी है। उसके बाद में ब है, किसकी पेंसिल सबसे छोटी है? तो यहाँ हम देखें तो ये दीनू की पेंसिल सबसे छोटी है तो हमने यहाँ दीनू लिख दिया। उसके बाद में स देखे, पायल की पेंसिल राजू की पेंसिल से बड़ी है। कैसे? पायल की पेंसिल तो ये रही और उसके बाद में राजू की पेंसिल कहाँ है? राजू की पेंसिल ये रही तो ये इससे बड़ी है तो यहाँ बड़ी लिख दें। लेकिन कबीर की पेंसिल से छोटी है। पायल की पेंसिल
जो है कबीर के पेंसिल से छोटी है, तो यहाँ छोटी लिख दिया। उसके बाद में देखिए करीना की पेंसिल दीनू की पेंसिल से बड़ी है लेकिन पायल की पेंसिल से छोटी है। तो करीना की पेंसिल कहाँ है, करीना की पेंसिल ये रही और दीनू की पेंसिल ये रही, ले उससे बड़ी है लेकिन छोटी किससे है, पायल की पेंसिल से। तो पायल की पेंसिल से छोटी है करीना की। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना क्योंकि इस पर बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं। यहाँ देखिए इसके बाद में आता है कार्यपत्रक 39। कार्यपत्रक 39 में हल्का एवं भारी वस्तुओं का अनुमान लगाने की समझ विकसित करना है कि कौन सा भारी है और कौन सा हल्का है। हल्की से भारी वस्तु का क्रम से नाम लिखिए, जैसे यहाँ बेर है, यहाँ तरबूज है और यहाँ आलू है। सबसे भारी कौन सा है, यहाँ हल्की लिखना है, सबसे हल्का बेर है, उसके बाद आलू है, तरबूज है, यहाँ लिख दिया हल्का। फिर उसके बाद में हल्का यहाँ कौन है, गिलास, बाल्टी और मग या जग। ठीक है, तो यहाँ पर गिलास, जग और बाल्टी यहाँ लिख दिया है। उसके बाद में ये ईंट है, ये माचिस की डिब्बी, ये पिन है, तो पिन सबसे हल्की है, फिर माचिस की डिब्बी और फिर ईंट है भारी। अब देखिए हल्की एवं भारी वस्तुओं का तराजू से मिलान करना है। तो तराजू से मिलान कैसे करेंगे कि तराजू इधर दबाव में आ रहा है तो यहाँ पर वज़न ज़्यादा यहाँ है तो हल्की जगह यहाँ होगी। यहाँ पर वज़न ज़्यादा है तो इधर रखा जाएगा और ये हल्का है तो यहाँ ऊपर रखा जाएगा। इस तरह से ये पूरा होता है। उसके बाद में देखिए बच्चों ये कार्यपत्रक 40 आता है। इसमें देखिए दक्षता है द्विविमीय में 2D आकृति की समझ विकसित करना है, यानी 2D दो डायरेक्शन होती है। ठीक है, जैसे कि दी गई द्विविमीय आकृतियों के रंग के अनुसार जोकर की आकृतियों में रंग भरिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे त्रिभुज है, यहाँ जोकर में बना हुआ है त्रिभुज, या आयत है, ये जैसे आयत बना हुआ है। वर्ग है, जैसे पीला कलर का करना है। वृत्त है, हरा कलर करना है, इसमें नीला करना है, इसमें लाल करना है। तो हमने ये सारे इसमें आकृति में जैसे त्रिभुज में लाल कर दिया, यहाँ लाल, यहाँ लाल, यहाँ लाल, तो जहाँ जहाँ त्रिभुज हमें दिखा वहाँ लाल कर दिया। या नीला कर दिया आयत में, पीला कर दिया हमने स्क्वायर में या वर्ग में, और हरा गोले में, तो हरा यहाँ सब में कर दिया। इस तरह से हमने ये कर दिया। नीचे कुछ उत्तर दे रखा है, प्रश्न दे रखे हैं जिसके उत्तर लिखने। त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुज कितने हैं, 7। कैसे, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 और 1 है 7 त्रिभुज है टोटल। वर्ग की संख्या कितनी है, 4 है। 4 कहाँ कहाँ है वर्ग, 1 2 3 और 4। उसके बाद में हम देखें वर्ग की संख्या अधिक है या आयत की। वर्ग कहाँ है, वर्ग है 4 ही, 1 2 3 4, और आयत कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आयत है। तो आयत की ज़्यादा है तो आयत है यहाँ पर हमने लिख दिया है। उसके बाद में देखो त्रिभुज एवं वृत्त में कितनी संख्या अधिक है, किसकी संख्या अधिक है, तो यहाँ वृत्त की ज़्यादा है। वृत्त कौन कौन से है, एक तो ये रहा गोला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ऊपर 15, तो 15 है ये तो वृत्त ज़्यादा है। इस तरह से बच्चों हमने ये कंप्लीट कर लिया है। और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।